क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो हम आपको बताते हैं। उससे आपकी भ्रामक स्थिति समाप्त हो जाती है, आपको सम्यक दर्शन मिल जाता है, आपको राइट विजन मिलता है और राइट विजन के बाद में राजपथ मिलता है और व्यक्ति राजपथ पर चल करके वह तरक्की के सोपान तय कर सकता है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है कि रहो भीतर, जियो बाहर। बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि रहना तो भीतर है और जीना बाहर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे हर मनुष्य के जीवन में दो जगत होते हैं। एक तो बाहर का जगत होता है और एक भीतर का जगत है। बाहर का जगत होता है जिसके अंदर हमारा परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है और विश्व होता है। और उसके अंदर हम रह करके मन वचन काया की जो है प्रवृत्तियों के द्वारा हम परिवार के सदस्यों से इंटरेक्शन करते हैं और उसके साथ साथ में हमारा जो कोई भी जीविका का कार्य वो करते हैं, समाज सेवा का कार्य होता है, वो सब करते हैं। ये सारा बाह्य जगत में होता है, क्योंकि बाह्य जगत के अंदर मिनिमम दो चाहिए, जिसको कि हम द्वैत कहते हैं। द्वैत के बिना बाह्य जगत नहीं चलता है। कम से कम दो, स्त्री पुरुष, नर मादा, रात दिन, हर एक के अंदर एक जोड़ा चाहिए, तभी जाकर के जो है ये बाह्य जगत बनता है। अगर स्त्री पुरुष ना हो तो इस सृष्टि का कोई भी विकास ना हो, सृष्टि बने ही नहीं। क्योंकि वंश उत्पत्ति कहाँ से होगी अगर स्त्री नहीं होगी? रात होगा, दिन होगा। रात होना भी जरूरी है और दिन होना भी जरूरी है, क्योंकि दिन भर व्यक्ति काम करता है 10 घंटा 12 घंटा, तो शरीर के सब थक जाते हैं। तो उनको वापस एनर्जाइज करने के लिए शरीर को रेस्ट देना जरूरी है। इस रेस्ट के लिए जो है वो रात्रि होती है। उसी तरीके से ऋतुएं होती है, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, बरसात होती है। ये सब पूरा संसार का एक सिस्टम बना हुआ होता है और सिस्टम से ये कार्य चलता है। वो सारा हमारा बाह्य जगत है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जितनी भी प्रवृत्ति करते हैं सब बाह्य जगत में करते हैं, लेकिन वह बाह्य जगत जो है वो रहने के लिए है, भोगने के लिए है और अब वो जीने के लिए है। अब हम भीतर के जगत की बात करते हैं तो भीतर का जगत होता है प्योरली खुद का प्राइवेट जगत होता है। जब आंखें बंद करके अंदर जाके प्रारंभ करते हैं तब हम भीतर के जगत के अंदर प्रवेश करते हैं और भीतर का जगत प्योरली व्यक्ति का प्राइवेट जगत होता है। उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब हम थोड़ा प्रयोग करते हैं कि भीतर जगत के अंदर कैसे जाते हैं। तो आप आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और दोनों हाथों की जो है ज्ञान मुद्रा के अंदर रखिए। अब आप जो है अपने चित्त को दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जहाँ टीकी लगाते हैं वो हमारा आज्ञा चक्र है, वो हमारा दर्शन केंद्र है। उस केंद्र पर चित्त को जो अवस्थित कीजिए और सांस के साथ के अंदर भरिए कि लाल रंग के परमाणु जो है बाहर से भीतर आ रहे हैं सांस के साथ के अंदर। और जो हमारा आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, वह जो लाल रंग के परमाणुओं का गोला बन गया है। अनुभव कीजिए कि लाल रंग के परमाणु हैं वो आज्ञा चक्र के ऊपर एकत्रित हो गए हैं। अब आपने चित्त को यहीं अवस्थित रखिए। अब आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए।
आप देखिए, अनुभव कीजिए कि कितने गेट बने होते हैं। जैसे कोई महापुरुष या कोई बड़ा मंत्री आता है तो उसके सत्कार में जो गेट बनाए जाते हैं, तो आप देखिए कि प्रभु का सत्कार हो रहा है। प्रभु तक पहुंचने के लिए कितने गेट है। जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। प्रभु का साम्राज्य है, प्रभु अमूर्त है, प्रभु दिखाई नहीं देते हैं। भीतर भगवान विराजमान है, वही हमें बुला रहा है और वही हमारे सारा कार्यकलाप कर रहा है। हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रतीक रूप से जो है हम तेजो पद्म शुक्ल लेशिया की हम देख रहे हैं कि सामने स्टेज के ऊपर 3 बड़ी बड़ी पट्टियां नजर आ रही है। तेजो लेशिया है वो अरुण कलर की, उगते हुए सूरज के अरुण कलर की वो है ब्राइट पट्टी नजर आ रही है। ये हमें आनंद की अनुभूति कराती है, तेजो लेशिया। और दूसरी जो पट्टी हमको दिखाई दे रही है, चमकता हुआ हल्दी का येलो कलर है, ये हमें शांति प्रदान करती है, ये पद्म लेशिया। और तीसरी चमकते हुए पट्टी जो है सफेद रंग की पट्टी है, ये शुक्ल लेशिया पवित्रता का प्रतीक है। हम भगवान को प्रतीक रूप में ही जान रहे हैं। हमारे भीतर विराजमान प्रभु को जिसके दर्शन करने जा रहे हैं वो प्रतीक है, क्योंकि वो तो अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम भीतर घुस गए हैं और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। तो प्रतीक रूप के अंदर तेजो पद्म शुक्ल लेशिया को, इसको भगवान मान करके आप उनके दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और भगवान को जो आश्वासन दीजिए कि प्रभु तुम तो मुक्तगामी हो, लेकिन मेरे ही दोषों की वजह से जो है, कार्मण शरीर की वजह से तुम इस शरीर के अंदर जो कैदी के रूप में रह रहे हो, मैं संकल्प लेता हूँ आपको मुक्त कराऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपको मुक्ति अक्षय सुख के अंदर भेजूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। इस तरह से प्रभु से हमने बातें की और प्रभु का हमको आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब हम पुनः जो है वो भीतर से बाहर की ओर आ रहे हैं, तो उन्हीं रास्ते से बाहर की ओर लौटिए, उसी दर्शन के अंदर से बाहर की ओर आइए। आप देखिए कि शरीर भारी हो गया है, श्वास भारी हो गया है। अब प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो प्रभु का आशीर्वाद है। वो सारी एनर्जी हाथ की हथेलियों पर आ गई है, उसको 3 बार जो है आपने मस्तिष्क पे लाइए कि आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है, आपका स्वयं का प्रभु है, वो आपको आशीर्वाद दिया। तो देखिए, ये भीतर रहने की बात है। भीतर रहने का मतलब आपका प्रभु कैसा है, और उसके प्रभु के गुणों को याद कीजिए कि ये हम प्रभु को याद क्यों कर रहे हैं। देखिए कि मनुष्य जो बाहर के जगत के अंदर जो है, कभी उसको सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है, और बाहर के जगत में जीता है। जैसे लाख रुपया किसी को मिल गया तो उसको सुख हो गया और व्यक्ति फूल गया, उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन जो है उसको 2 लाख का घाटा लग गया तो डिप्रेशन के अंदर चला गया, वो दुखी हो गया। तो हम इस सुख दुख के तराजू के अंदर नहीं जीना चाहते हैं, हम तो अक्षय सुख चाहते हैं। कौन सा सुख चाहते हैं कि हमको कभी दुख आए ही नहीं। वो दुख हमारे प्रभु का गुण है, वो अक्षय सुख का जो है शाश्वत आनंद का गुण है, वो मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति की अवस्था के लिए हमारा जो कार्मण शरीर है वही ये शरीर बनाता है, वही सुख देता है, वही दुख देता है और वही जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता है। तो उसको क्षय करना है, उसको मिटाना है, उसको धुलना है, उसको डिटर्जेंट पाउडर लगा करके प्योर करना। उस जड़ जो है कार्मण शरीर जन्म जन्मांतर का, जब वो एकदम शून्य हो जाता है तब हम प्योर रूप में भगवान बन जाते हैं, अक्षय सुख की अवस्था में चले जाते हैं। फिर कभी दुख होता ही नहीं, क्योंकि प्रभु के तो शरीर ही नहीं है, वह अशरीरी है, तो दुख होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इस तरीके से भाइयों, और हम जो है बाहर और भीतर के जगत को दोनों का विश्लेषण करें। जो बाहर का जगत है हम लेकर क्या है, और जो भीतर का जगत है वो हमारा पुरुषार्थ है। बाहर का जगत हमारा उदय भाव है, वो प्रारब्ध है, वो हमको बाहर रहने के लिए मजबूर करेगा। आप उसमें स्वतंत्र नहीं हो। देखिए कि वर्षा ऋतु होती है और एक किसान अपने खेत के अंदर जो है
वो अनाज बोना चाहता है तो किसान जो है, निर्णय नहीं होता है, बारिश की सीजन है, खरीफ की फसल है, तो अनिर्णित अवस्था के अंदर 2 पोटली वो लेकर के जाता है। एक के अंदर तो बाजरे के बीज होते हैं और दूसरी के अंदर जो खरीफ की फसल होती है, तिल है, मूंग है, मोट है, ग्वार है, उसका मिक्सचर होता है, वो लेकर के जाता है। अब वो रास्ते में निर्णय नहीं कर पाता है, अभी तक वो स्वतंत्र है कि उसने कोई निर्णय नहीं किया है, और जब पहुंच गया वहां पर हल चलाने की स्थिति आ गई तो निर्णय कर लेता है कि बाजरे का बीज डाल दो, और बाजरे का बीज डालने के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है। अभी तक वो स्वतंत्रता था क्योंकि उसने बीज बोया नहीं था, उसने कॉज नहीं डाले थे, उसने वपन नहीं किया था, और वपन करने के बाद के अंदर वो स्वतंत्र हो जाता है। तो ठीक हमारा यही हाल है कि पूर्व जन्म के अंदर हम कॉज डाल के आए हैं, बीज डाल के आए हैं, तो इस जन्म में तो हमको परिणाम मिलेगा, इस जन्म में हमको रिजल्ट मिलेगा। उसका नाम प्रारब्ध है, उसका नाम उदय है, दोनों एक ही है। वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, और वो रिजल्ट को हमें एज इट इज भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर पिछले जन्म में हम सॉल्व करके आए हैं, हमको पता है कि कितने क्वेश्चंस जो है हमने अटेम्प्ट किए हैं, कितनों का सही जवाब दिया, कितना गलत दिया, क्योंकि हमने किया, हमको पता है। तो उसके आधार पर हम एनालिसिस भी कर लेते हैं कितना प्रतिशत हमको मार्क्स के मिलना चाहिए। तो हम पिछले जन्म में किसी को दुख दे के आए हैं, किसी को सुख दे करके आए हैं, तो वो सारा जो है वो हमारा राग द्वेष का या हमारा पुण्य पाप का चिट्ठा है, इस जन्म के अंदर खुलेगा। उसके लिए शरीर मिला है, ये मेरे को जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, जो कि ये मंदिर है और प्रभु भीतर विराजमान है, तो ये मंदिर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और वो भुगतान एज इट इज हम साथ लेके आते हैं। उसको 8 कर्म बोलते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती है। वो सारी भोगावली जन्म से मृत्यु तक जो है चलती रहती है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं, हम कॉज डाल करके आए हैं, हम इसके अंदर इसको भोगने में हम स्वतंत्र है, कोई चेंज नहीं आने का है। हमको जो परिणाम है उसमें एक सांस भी हमको अतिरिक्त लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हम ये स्वतंत्र होके आए हैं। लेकिन जो भीतर का जगत है, देखिए, ये तो बाह्य का जगत तो भोगावली है, ये तो सुख दुख की अनुभूति है, ये तो एक साधन है, और साधन और साध्य अलग होते हैं। हम भीतर के जगत की बात करते हैं तो भीतर का जगत में प्रभु है, प्रभु अमूर्त है। उस प्रभु को पहचानना, प्रभु के गुणों की बातचीत करना, प्रभु के लक्षण को जानना, वो सारी जागृति है और वो मुख्य चीज है। क्योंकि आप स्वयं देख लीजिए कि ये हाथ कौन हिला रहा है, इस हाथ को हिलाने वाला भीतर बैठा है। शरीर तो जड़ है, अगर वो भीतर प्रभु नहीं है, भीतर आत्मा नहीं है, तो ये हाथ कौन चलाएगा। हमारा ये शरीर 60-70 वर्ष तक जीता है, इसके अंदर कीड़े नहीं लगते और इसकी चमड़ी वगैरह साफ सुथरी रहती है। और जब आत्मा निकल जाती है, हंसा उड़ जाता है, उसके बाद के अंदर इसका सारा खून कुछ ही मिनटों के अंदर पानी बन जाता है, इसमें बदबू आ जाती है, कीड़े लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं। जीवित अवस्था में नहीं लगते, क्योंकि हम प्रोटेक्ट करते हैं, और वो सारा प्रोटेक्शन जो है हमारा प्रभु देता है। इसीलिए ये बात को जानना बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान है। जब जो है हम दोनों को जानेंगे, भीतरी जगत को और बाहरी जगत को, उसका संतुलन करेंगे, तभी होलिस्टिक होगा। और बाहर का जगत जो है, ये ध्यान रखने की बात है कि बाहर का जगत भोगने के लिए है। हम लेकर के आए हैं, हमको वही पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा, वही बेटे मिलेंगे, वही संतान मिलेंगे, वही पोते पोतियां मिलेंगे, और वो सारी पार्टियां हैं। उन लोगों में से जिनके साथ हम लंबे समय तक रहते हैं, उन पार्टियों में से कोई सेवा देने वाला होगा, कोई सेवा लेने वाला होगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपका श्रवण कुमार बन करके आपकी सेवा करेगा। क्योंकि ये हमारा संबंध पिछले जन्म का है। हम जो जी रहे हैं वो पिछले जन्म की जो है पुनरावृत्ति है, वो
टेप रिकॉर्ड खुल रहे हैं मन के, वचन के, काया के, और उसके साथ में वो जो फिल्म चल रही है, बाहर जो फिल्म चल रही है जन्म से मृत्यु तक की, वो हम लेके आ रहे हैं, वो हम जी रहे हैं, वो हमारा बाहर का जगत है। और रहना चाहिए भीतर का जगत का मतलब भीतर के जगत की जागृति रहना चाहिए कि मैं बाहर का जगत अलग है, मैं अलग हूँ, वो जड़ है, मैं चेतन हूँ और वो मेरा पड़ोसी है। जैसे बाहर के जगत को भोगने वाला ये सोहन राज है, तो मुझे मान करके चलना चाहिए कि सोहन राज मेरा पड़ोसी है, मैं सोहन राज नहीं हूँ। ये तो जड़ है, ये तो वर्ण गंध रस वाला है, ये तो गलन मिलन धर्मा है। ऐसे सोहन राज कई बार आए और कई बार चले गए, तो ये भी चला जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। लेकिन मैं तो इसके विपरीत शाश्वत है, तत्व है, वो मेरा आत्म तत्व है, वो अलग है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है, वो टंकोत्कीर्ण है, वो अव्यबाद है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो मरता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं, किसको रोकता नहीं, किससे रुकता नहीं। वो तो अक्षय सुख वाली मेरी आत्मा है, सच्चानंद, वो जो सच्चिदानंद है, शिवो हम है। तो इसके असंख्य असंख्य गुण होते हैं। भीतर जो हमारा चेतन तत्व है, प्रभु है, जो इटर्नल है, शाश्वत है, कभी जलता नहीं है, उसके बहुत गुण हैं। उनके गुणों की बार 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 व्याख्या करना, उसका माला फेरना है, वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारी जागृति है और वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। देखिए, जड़ तो पदार्थ भोगने के लिए, जड़ के अंदर कितने ही आप उलझते रहो तो ये तो तृप्ति नहीं देता है। जैसे एक व्यक्ति के पास में लाख रुपए होते हैं और उसके लाभ जहां लाभा तहां लोभा, जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता है। व्यक्ति के लाख रुपए होता है तो वो लोभ करता है कि 2 लाख हो जावे, 5 लाख हो जावे, 10 लाख हो जावे। ये लोभ बढ़ता रहता है क्योंकि लाभ के साथ में लोभ बढ़ता रहता है। तो ये तो भीतर की जगत सारा सही, तो बाहर के जगत की बात है। बाहर का जगत सब कामना से चलता है और कामना ही मनुष्य की दुख का जो हम कारण कहते हैं। हम शाश्वत सुख की खोज क्यों करते हैं कि रोज पलड़े में झूलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख से फेडअप हो जाते हैं। तब हम चिंतन करते हैं कि हमको अक्षय सुख मिले। तभी हमारे जो भारतीय संस्कृति के अंदर मनुष्य की लाइफ स्टाइल को 4 भागों के अंदर मोटे रूप से बांटा गया है। वो काम अर्थ धर्म और जो काम अर्थ धर्म और मोक्ष है। काम और अर्थ जो है हमारा बाहर का जगत है जो कि हम जी रहे हैं, और भीतर के जगत में प्रवेश करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी भीतर का जगत का प्रवेश करने का एक जो है वो आपको डेमो करवाया, तो वो हमारा धर्म है। भीतर के जगत में जाने का साधन धर्म है, और भीतर में जगत में जाकर के उस आत्मा का निरीक्षण किया, उस प्रभु का निरीक्षण किया, तो करते करते जब वो मुक्त हो जाता है, इस शरीर का कार्बन शरीर पूरा धुन जाता है, तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये सारे भीतर के जगत की बातें हैं और वो बाह्य जगत की बातें हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। बाह्य जगत तो आपको एज इट इज भोगना पड़ेगा। आप उससे छुटकारा भी चाहोगे, हिमालय की गोद में चाहोगे तो भी जा नहीं सकोगे, क्योंकि जिससे आपकी नियति है उस नियति के बाहर आप जा नहीं सकते। और आपके जो है आप करता नहीं हो। करता हो तो आप चाहो जो कर सकते हो, हिमालय में जा सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, कुबेरपति, पर आप करता नहीं हो। आप तो संजोग हो। करता तो व्यवस्थित शक्ति है। आपको कुबेरपति बनाने की जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहलाती है, और वो जो है पूरे जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ कहलाती है, पूरे विश्व के अंदर मौजूद है। और हर प्राणी के लिए वो संजोग जुटाती है, वो निमित्त जुटाती है, वही भेजती है। वो आपके उसको भेजना आपके हाथ में नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी ताकतवर प्राणी नहीं है जो संजोगों को अपने अधीन कर दे। यानी संजोगों को अधीन करने का अर्थ यह है कि आप में जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं हो और आपने इच्छा जाहिर की कि मैं तो भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं, और आप बन जाते हो, तो वो संजोग
को बदलने की जो है आप में ताकत नहीं है, इसीलिए आप करता नहीं हो और करता मानते हो। यही सबसे बड़ा अज्ञान है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और इसी से ये कार्बन शरीर जो है वो खड़ा है, और इसी से आपको सुख दुख की अनुभूति होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिला हुआ। हमारे पीछे जो स्क्रीन लगा हुआ, उस स्क्रीन के ऊपर हमारा ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप दिया हुआ है। उसके माध्यम से आपकी जिज्ञासा हमारे तक बराबर आ रही है और हम भी समाधान आपको जो है वापस भेज रहे हो। इस तरीके से हमारा ये तारतम्य और तादात्म्य बनना चाहिए, ताकि श्रोता और वक्ता का तारतम्य तादात्म्य होता है तो कुछ लाभ मिलता है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आपका खूब खूब विकास हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।